चैप्टर 6 है बच्चे, पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसमें हम पेरीमीटर और एरिया डिफरेंट फिगर्स के वो पढ़ेंगे। जैसे कि पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, इसकी कितनी साइड्स है, 3 साइड्स है। इन तीनों साइड के जो सम होगा ना उसे हम पेरीमीटर कहेंगे। मान लो ये 6 सेंटीमीटर दिया है, ये 5 सेंटीमीटर दी है इसकी वाली साइड, और थर्ड साइड हमें दिया है 8 सेंटीमीटर। अब अगर हम इसका पेरीमीटर निकालना चाहें तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड का मतलब तीनों साइड को प्लस कर दो। 3 साइड इसकी कौन सी है, एक साइड 6 है, प्लस सेकंड साइड 5 है, और थर्ड साइड क्या है 8 सेंटीमीटर है। अब इन तीनों साइड का सम क्या हुआ, 6 प्लस 5 हमारा हुआ 11, 11 प्लस 8 19, तो 19 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर इज एक्चुअली सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि बाउंड्रीज की टोटल लेंथ। जैसे इस ट्रायंगल की बाउंड्री की बात कर रहे हैं तो हम उस केस में पेरीमीटर निकालते हैं जब भी बाउंड्रीज की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल क्या होता है, 4 साइडेड फिगर होती है, एक तरह से क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्वाड्रिलेटरल कौन होती है, 4 साइडेड फिगर। इसमें अपोजिट साइड जो होती है ना इक्वल होती है, जैसे लाइक ए बी और डी सी अपोजिट साइड है, और ए डी और बी सी भी क्या है, अपोजिट साइड है, आमने सामने वाली साइड। तो अपोजिट साइड बराबर होती है, ये ध्यान रखना है। और इसमें ईच एंगल जो होता है ना, हर एंगल, जैसे कि ये वाला एंगल एंगल डी 90 होगा, इसी तरह से एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये चारों एंगल राइट एंगल होंगे 90 डिग्री मेजर। हाँ ठीक है। अब इसका पेरीमीटर निकालना है तो मैं इसका फॉर्मूला भी अभी फॉर्म करके बताऊंगा, फॉर्मूले से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो पहले मैंने जैसे बताया कि अपोजिट साइड इसकी इक्वल है, तो ए बी और डी सी इक्वल होंगे, तो डी सी भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ए डी और बी सी इक्वल होंगे। तो अगर ए डी 8 है तो बी सी भी हमारा कितना होगा 8 सेंटीमीटर। अभी जैसे कि मैंने बताया था पेरीमीटर किसी फिगर की क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स, लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड्स की लेंथ के बराबर। तो इसकी 4 साइड कौन सी है, एक साइड ए बी हो गई, दूसरी बी सी हो गई, सी डी हो गई और डी ए, इन चारों साइड का सम। अब इसमें ए बी कितनी है 12, और बी सी कितनी है 8, ठीक है, और सी डी 12 और डी ए 8 सेंटीमीटर। अब इनको सबको प्लस कर लें तो 40 आ जाएगा आंसर हमारा, 40 सेंटीमीटर। तो एकदम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऐसे निकाल सकते हैं। अब इसको एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला कैसे बना है वो भी मैं बताऊंगा। मान लो ए बी को अगर हम एल मान ले, लेंथ को एल मान लेते हैं, और ए डी को बी मान ले, ब्रेथ मान ले, तो ये क्या है लेंथ और ये ब्रेथ। तो बी सी भी हमारी क्या होगी एल, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है, ए बी और डी सी इक्वल होंगे, और बी सी और ए डी इक्वल होंगे, तो ये बी हो जाएगा। अब इन पेरीमीटर क्या रहेगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू एल प्लस एल, ये दोनों लेंथ प्लस हो जाएंगी, फिर ब्रेथ प्लस ब्रेथ। तो हमने चारों साइड को ऐड करा एक तरह से। अब एल प्लस एल क्या होता है, एल प्लस एल होता है 2l। जब भी हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं ना, ये अलजेब्रा में होता है, जैसे इसके आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, और इसके आगे भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो अगर मैं एल और एल को ऐड करना है ना वेरिएबल्स को, तो ये 1 प्लस 1, इसके आगे वाले नंबर ऐड करते हैं 2, तो ये 2l हो गया। ऐसे ही ब्रेथ में भी यहाँ बी के आगे कुछ नहीं, यहाँ 1, यहाँ भी 1, तो 1 प्लस 1 2, और बी को एज इट इज लिख देंगे 2b। और नेक्स्ट स्टेप में हम इधर दोनों में 2 सेम है ना, 2l और 2b, तो 2 को हम बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, एक तो l लिख देंगे, और फिर जो यहाँ साइन है किसका प्लस का, तो वो साइन लिख देंगे प्लस, और बी फॉर ब्रेथ लिख देंगे। तो ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ये रेक्टेंगल है, उसके पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब कई बार क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ दी रही होगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड होती है, ठीक है, और इसके ऑल 4 साइड जो होती है ना सेम लेंथ की होती है। मैं इसको नेम दे देता हूं, जैसे स्क्वायर को ए बी सी डी, तो इसकी चारों साइड की लेंथ जो है बराबर होगी, यानी कि ए बी सी डी और डी ए चारों साइड की लेंथ बराबर होगी। तो पेरीमीटर जैसे कि मैंने बताया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल 4 साइड ऑफ स्क्वायर। क्योंकि किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल 4 साइड्स, ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड। तो अब इसकी ऑल साइड कौन कौन सी है, एक ए बी है, दूसरी कौन सी है बी सी, ए बी प्लस बी सी, तीसरी साइड सी डी, और फोर्थ साइड ए डी या डी ए कुछ भी लिखो।
अब इज इक्वल टू, अब इधर 1 मीटर दिया हुआ है जैसे कि इसकी मेजर, तो ये वाली लेंथ भी 1 मीटर होगी, इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, ये भी 1 मीटर होगी और ये भी 1 मीटर होगी। तो ए बी प्लस बीसी, बीसी के लिए भी 1 ले लिया, सीडी की भी 1 ले ली और एडी की भी हमने 1 ले लिया। अब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 बार 1 को ऐड करते हैं तो 4 आता है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा स्क्वायर का, 4 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हम ऐसे निकालते हैं। अब इसका भी एक फॉर्मूला बन सकता है, कैसे बनेगा ध्यान से समझना। अब मान लो हम साइड को एस मान लेते हैं, एक वेरिएबल एस से डोनेट कर लेते हैं, किससे, एस से। तो अभी मैंने क्या बताया, पेरीमीटर क्या है, ए बी प्लस बीसी प्लस सीडी प्लस एडी, यही बताया ना। यानी कि ए बी की जगह भी एस लिख देंगे, बीसी की भी जगह एस लिख देंगे, सीडी की जगह भी एस ले लेंगे और डीए की जगह भी एस ले लेंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस। अब ये चारों लाइक टर्म है, सेम वेरिएबल वाली टर्म, इन्हें लाइक टर्म्स कहते हैं जब वेरिएबल सेम होती है। तो अब इनके आगे कोई नंबर नहीं है चारों के आगे, तो हम 1 यहां भी 1 लगा लेंगे, यहां भी 1 लगा लेंगे और यहां भी 1 लगा लेंगे। तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 क्या होगा 4, तो 4 इंटू एस, 4s। तो हम ऐड क्या करते हैं, आगे वाले नंबर्स को ऐड करते हैं, जब कोई नंबर नहीं होता तो 1 लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू एस। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा 4 इंटू एस, एस वेयर एस इज स्टैंड फॉर मेजर ऑफ साइड, तो एक साइड की मेजर होती है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना होगा, इसको अपनी कॉपी में लिख लो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेपर में ये हमें ये सब नहीं दिखाना होगा, हमें सीधा फॉर्मूला लिखना होगा 4 इंटू एस। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्या होती है, 3 साइडेड पॉलीगन, यानी कि 3 साइड की क्लोज फिगर जो 3 लाइन से बनी होती है, 3 लाइन से। तो और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला रहता है ना, वो क्या रहता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स 3 साइड, तीनों साइड्स का सम, लेंथ का सम। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ट्रायंगल का, तो एक एग्जांपल लिखिए। तो पेरीमीटर इसके जैसे इस फिगर का निकालना है, सपोज नाउ हमें, तो 5 प्लस 4 प्लस 7, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 7 16, तो 16 सेंटीमीटर हमारा इसका पेरीमीटर हो जाएगा इस ट्रायंगल। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे, एनसीईआरटी बुक से ही है, ध्यान से समझना। इसमें क्या लिखा है, अक्षी वांट्स टू पुट अ लेस अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल क्लॉथ। एक टेबल क्लॉथ है, वो किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है। रेक्टेंगल कैसा होता है, ये, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और वो क्या चाहती है कि इसके अराउंड वो लेस लगाए। लेस एक टाइप ऑफ क्लॉथ होता है जो डेकोरेशन के लिए लगता है, ठीक है, ऑल 4 साइड पे। और जो क्लॉथ की लेंथ है ना, वो क्या है, 3 मीटर लॉन्ग है और 2 मीटर वाइड है, यानी कि इसकी लेंथ कितनी हो गई 3 मीटर और ब्रेथ कितनी हो गई 2 मीटर, लिखा है दैट इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 2 मीटर वाइड। और हमें लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड निकालना है। अब हमने लेस कहां लगानी है, बाउंड्री पे ना, इसके ऑल अराउंड। तो ऑल अराउंड की जब हम बात करते हैं, बाउंड्रीज की बात करते हैं, तो हम क्या फाइंड करते हैं, पेरीमीटर। तो इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द टेबल क्लॉथ। अब ये क्लॉथ किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है ना, तो इसमें हम पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और वो फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट एल प्लस बी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब 2 इंटू लेंथ कितनी है इसकी 3 मीटर, 3, और ब्रेथ कितनी है 2 मीटर, तो 2 इंटू 3 प्लस 2 कितना होता है 5, तो 2 इंटू 5 इज 10, तो 10 मीटर क्लॉथ का पेरीमीटर आ गया। अब जो लेस लगनी थी वो कहां लगनी थी, बाउंड्रीज में, यानी कि पेरीमीटर पे लगनी थी। जो पेरीमीटर है ना, वही लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड होगी। तो हम क्वेश्चन में से स्टेटमेंट बना लेंगे, लाइक मैं देखो जब मार्क कर रहा हूँ क्वेश्चन में, द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू जो पेरीमीटर आया 10 मीटर। इस स्टेटमेंट को आंसर स्टेटमेंट में कॉपी करना होगा, लास्ट में यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड कितनी होगी 10 मीटर। अब एक एग्जांपल हो रहा है हमारे पास, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय उषा इफ शी टेक्स 3 राउंड ऑफ द स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 75 मीटर। जैसे कि अभी एक स्क्वायर पार्क यहाँ ड्रॉ हुआ है, नहीं हो तो हम खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं एक स्क्वायर, सिंपल स्क्वायर ड्रॉ करेंगे, कि पार्क पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, वीडियो नहीं बनाने, हमें ओनली एक स्क्वायर ड्रॉ करेंगे अगर ना दिया हो। अब इसकी साइड कितनी दी हमें 75 मीटर। अब उषा ने इसके 3 राउंड लिए, इस पार्क के कितने राउंड लिए 3 राउंड। तो जब मान लो उषा यहाँ से स्टार्ट कर रही है, यहाँ से, ठीक है, जब वो 1 राउंड कवर कर रही है, ध्यान से कैसे जा रही है, पॉइंटर पे ध्यान देना, ऐसे
और यहाँ वापस आ जाती है ऐसे घूम के, उसने क्या डिस्टेंस कवर किया, इसके बराबर, इसकी बाउंड्रीज के बराबर, पार्क की बाउंड्रीज। अभी मैंने बताया था बाउंड्रीज के केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर। तो एक राउंड में वो पेरीमीटर के बराबर डिस्टेंस कवर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ द पार्क, पेरीमीटर ऑफ द पार्क। वो फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द पार्क स्क्वायर शेप में है, तो फॉर्मूला 4 इंटू साइड होगा, फॉर्मूला जो होगा, फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू एस, एस फॉर साइड। अब साइड कितनी दी है इसके बच्चे में, 75 मीटर, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 75। अब 4 इंटू 75 हमारा होगा 300 मीटर। तो ये जो पेरीमीटर किसके बराबर होगा, डिस्टेंस कवर इन वन राउंड। तो पहले हम लिख लेंगे डिस्टेंस कवर बाय उषा इन वन राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर के बराबर, और पेरीमीटर कितना निकला हमारा 300 मीटर। अब डिस्टेंस कवर इन वन राउंड हमारा क्या हो गया 300 मीटर। अब उषा ने कितने राउंड लिए हैं, 3 राउंड, तो टोटल डिस्टेंस कवर क्या होगा हमारा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 राउंड नहीं है तो 1 राउंड में अगर 300 मीटर है तो 3 राउंड में 3 इंटू 300 यानी कि 900 मीटर होगा। जितने भी राउंड होंगे उससे मल्टीप्लाई। अभी हमने क्या समझा है कि जब भी बाउंड्री की बात होती है तो पेरीमीटर,